सभी को मेरा प्रणाम। राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से स्टेनोग्राफर का नया रिक्रूटमेंट आया है और इसका जो टोटल वैकेंसी रहेगा वो आपका 163 पोस्ट के लिए है और जॉब लोकेशन आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रहेगा, राजस्थान में ही। बात करें इसका एप्लीकेशन डेट का तो आपका 22/7/2026 से शुरू होगा आपका एप्लीकेशन और लास्ट डेट आपका रहेगा 10/8/2026 तक। एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट विंडो भी आपका 22/7/2026 से रहेगा 11/8/2026 तक। एग्ज़ाम का जो टेंटेटिव एग्ज़ाम होगा वो आपका सितंबर में हो सकता है, मतलब मैक्सिमम चांस से आपका सितंबर में ही होगा आपका एग्ज़ाम। बात करें इसका सैलरी स्ट्रक्चर का तो पहले तो आपका सिलेक्शन होने के बाद 2 साल के लिए आपका प्रोविज़न पीरियड रहेगा, जिसमें कि आपका सैलरी 23,700 रहेगा पर मंथ। और वो आप अगर 2 साल आपने कंप्लीट कर लिया तब आपका रेगुलर परमानेंट हो जाएगा और उसमें आपका सैलरी 33,800 से लेके 1,06,700 तक रहेगा। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात करें तो अगर आपने 12वीं किया है किसी भी स्ट्रीम आर्ट्स, साइंस या फिर कॉमर्स से तो आप एलिजिबल रहेंगे। और अगर आपका एक कंप्यूटर क्वालिफ़िकेशन होना पड़ेगा। अगर आपने इन सभी में से अगर कोई एक भी कंप्यूटर क्वालिफ़िकेशन किया है तब आप एलिजिबल हैं। एज लिमिट का बात करें तो आपका 18 से 40 साल तक रहेगा, जिसमें कि आपका 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा SC, ST, OBC, MBC और EWS कैंडिडेट और जितने भी वुमेन कैंडिडेट हैं उनके लिए। ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस का बात करें तो आपका जो जनरल OBC क्रीमी लेयर, MBC क्रीमी लेयर और आउट ऑफ राजस्थान कैंडिडेट जो है उनके लिए 750 रखा गया है और जो ABC नॉन क्रीमी लेयर है और MBC नॉन क्रीमी लेयर EWS कैंडिडेट ऑफ राजस्थान उनके लिए 600 रुपया और SC, ST, PWD एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 450 रुपया रखा गया है। सिलेक्शन प्रोसेस का बात करें तो आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा जो कि ग्रुप A और ग्रुप B का, और कंपलसरी कंप्यूटर टेस्ट होगा ग्रुप C के लिए। ठीक है। इंटरव्यू एक कंडक्ट किया जाएगा और उस इंटरव्यू में कोई मार्क नहीं रहेगा, जस्ट आपको पर्सनली आपसे रूबरू होने के लिए आपको एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। जो ग्रुप A का जो इंग्लिश शॉर्ट हैंडेड टेस्ट होगा, जो इंग्लिश स्टेनोग्राफर रहेंगे उनके लिए, जिसमें कि आपका डिक्टेशन ऑफ पैसेज रहेगा, 80 वर्ड पर मिनट होना पड़ेगा आपका और 6 मिनट आपको मिलेगा। ऐसे ही सेकंड में आपका ट्रांसक्रिप्शन और टाइपिंग होगा कंप्यूटर पे, उसमें आपको 50 मिनट दिया जाएगा, टोटल 100 मार्क के लिए। ठीक है। ग्रुप B जो है, जो हिंदी स्टेनोग्राफर रहेंगे उनके लिए आपका हिंदी शॉर्ट हैंडेड टेस्ट होगा, जिसमें कि आपका डिक्टेशन ऑफ पैसेज रहेगा 70 वर्ड पर मिनट 6 मिनट के लिए और ट्रांसक्रिप्शन एंड टाइपिंग रहेगा 50 मिनट के लिए, टोटल आपका 100 मार्क। और फिर आपका एक कंप्यूटर टेस्ट होगा, सभी के लिए कंपलसरी है, जिसमें कि आपका स्पीड टेस्ट होगा, 10 मिनट आपको मिलेगा और आपका मैक्सिमम 50 मार्क रहेगा और कम से कम SC, ST और PWD के लिए 22 आना पड़ेगा, 22 मार्क, और जो अदर कैंडिडेट है उनके लिए आपको 22.5 आना पड़ेगा। ऐसे ही आपका एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें कि आपका 10 मिनट मिलेगा 50 मार्क के लिए और मिनिमम आपका 20 मार्क आना पड़ेगा SC, ST और PWD कैंडिडेट के लिए, और जो अदर कैंडिडेट है उनको भी आपका 22.5 मार्क आना पड़ेगा। और जो इसका जो फॉन्ट होगा, ये स्पीड टेस्ट और सबका, वो आपका कुर्ती देव 010 रहेगा और जो इंग्लिश के लिए होगा उसके लिए आपका कैलिबरी रहेगा और मिनिमम स्पीड आपका 8000 की डिप्रेशंस ऑफ पर आवर रहेगा कंप्यूटर पे। ठीक है। इफ़िशियंसी टेस्ट में आपका क्या क्या होगा तो आपका कंडक्ट किया जाएगा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, उसमें आपका फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट रहेगा, पैराग्राफ रहेगा, पेज, टेबल्स और लेटर रहेगा। और जो इवेलुएशन रहेगा वो अगर आपने कोई भूल किया है, कोई मिस स्पेलिंग किया है तो आपको वो कंप्लीट मिस्टेक माना जाएगा। ठीक है। और वैकेंसी वाइज जो बात करें हम इसका, जो 163 वैकेंसी है, जिसमें कि आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 हिंदी के लिए आपका टोटल 130 रहेगा, जिसमें कि आपका TSP एरिया में 11 रहेगा। ठीक है। और नॉन TSP एरिया में 130, टोटल वैकेंसी 141। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 इंग्लिश जो है उनके लिए आपका नॉन TSP में 9 रहेगा,
TSP एरिया में 4 और टोटल आपका 13 रहेगा, ठीक है। ऐसे ही आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का है जो हिंदी DLSA और PLAS, उसमें आपका 7 रहेगा नॉन TSP एरिया के लिए, और TSP एरिया के लिए 2 रहेगा, टोटल 9 वैकेंसी है। सो इतना तक ही। और आपका जो डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी देखें तो सबसे ज़्यादा आपका भरतपुर में है, फिर से अजमेर में, तब उदयपुर, तब दीवाना, कुंचामन, और तब अलवारा, बारान और कोटा में है, ठीक है। इन सब में 6 पोस्ट। और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो ये अगर आप पहले ही डॉक्यूमेंट्स मतलब अप्लाई करने के पहले अगर आप ये सब देख के लिख लेंगे, बना लेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि आपका लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ होना पड़ेगा, उसमें आपका नेम और डेट ऑफ फ़ोटो, जिस दिन आपने कैप्चर किया है उस दिन का फ़ोटो का आपका उसमें डेट लिखना पड़ेगा, ठीक है। और वो डेट तब होना पड़ेगा जब का एप्लीकेशन डेट मतलब नोटिफिकेशन आया है उस दिन का आपका होना पड़ेगा डेट। जैसे कि नोटिफिकेशन आया 1 तारीख को, तो आपको 1 तारीख या फिर 2 तारीख के ही फ़ोटो आपको अपलोड करना पड़ेगा उसमें। सो इतना तक ही। अगर वीडियो पसंद आया, समझ में आए, तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।